नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में हर वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिन पर दिन भर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज दिल्ली में होगी मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सदन में पेश होने वाले बिलों पर भी होगी चर्चा। साय सरकार के 1 साल होने पर आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जनता को देंगे रिपोर्ट कार्ड। कल होने वाले आयोजन की भी जानकारी करेंगे साझा। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में घुसी टैक्सी। हादसे में एएसआई की मौत, 6 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने मौत पर जताया है दुख। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला। रायपुर एसएसपी समेत 5 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। लाल उमेद सिंह होंगे रायपुर के नए एसपी। छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा का परिणाम जारी। श्वेता दीवान बनी टॉपर। महिमा शर्मा ने दूसरा और निखिल साहू ने तीसरा स्थान हासिल किया। रायपुर सेंट्रल जेल में गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को लेकर बड़ी लापरवाही। पैरोल पर बाहर निकले अभियुक्त आज तक वापस नहीं लौटे कोर्ट। श्योपुर में मुस्लिम युवक फरियाद अंसारी ने घर वापसी का किया खंडन। धर्मगुरु की मौजूदगी में माफी मांगी। कहा, मैं इस्लाम में पैदा हुआ, इस्लाम में ही रहूंगा। रीवा में अवैध मकान पर निगम का चला बुलडोजर। विरोध कर रहे कांग्रेस नेता को पुलिस ने उठाकर किया बाहर। कार्रवाई रोकने पहुंचे थे कांग्रेस नेता। छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। गेम खेलते वक्त हुआ ब्लास्ट। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो दुनिया भर में इंस्टाग्राम, फेसबुक 3 घंटे तक डाउन रहा। इधर संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इधर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिस पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है, यानी जो अनुमान था उससे कम किया है। बांग्लादेश में ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक मार्च है और भारत इस मोड पर बिल्कुल अलर्ट है। इधर अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है और मंत्री समेत 4 बॉडीगार्ड्स की मौत हो गई है और साउथ कोरिया से हटाए गए मंत्री ने खुदकुशी की कोशिश की है। तो इन सब खबरों पर नजर होगी। इस सब खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में भीषण आग लग गई है। एसी का कंप्रेसर फटा और इसके बाद यह आग लगी है। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुग्राम के ये एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की घटना है जहां पर एसी का कंप्रेसर फटने से सरस्वती एन्क्लेव में आग लग गई और हालांकि सूचना ये मिल रही है कि किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला गया है। राजस्थान के सीएम के काफिले की गाड़ी टकरा गई और हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई है। 6 लोग घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने एएसआई की मौत पर दुख जताया है। एक हादसा हो गया। मुख्यमंत्री के काफिले से एक गाड़ी टकरा गई जिससे एक एएसआई की जान चली गई है। 6 लोग घायल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुरक्षित है, लेकिन एक एएसआई की मौत पर सभी को दुख हुआ। मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है।
राजस्थान के दौसा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बोरवेल में 5 साल का जो आर्यन फंसा हुआ था उसकी मौत हो गई है। 57 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। बीती रात 11:45 पर 5 साल की मासूम आर्यन को निकाला गया। लगातार पिछले 80 से ज़्यादा घंटों तक उसका रेस्क्यू किया जा रहा था और देसी जुगाड़ से उसे आखिरकार निकाला गया। हालांकि एक रस्सी वहां तक पहुंचा दी गई थी। तो 57 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया और लेकिन आर्यन की जान नहीं बचाई जा सकी। वो अपनी मां के सामने ही बोरवेल के गड्ढे में गिरा था। उसके बाद से लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीमें वहां पर लगी हुई थी कि कैसे इस 5 साल के बच्चे को, जिसका नाम आर्यन था, उसे जीवित सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। 57 घंटे बाद जब उसे बाहर निकाला गया तब तक वो दम तोड़ चुका था। 147 फीट गड्ढे में फंसा हुआ था। बोरवेल का यह गड्ढा था। लगातार ये अपील भी की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि इस तरह के बोरवेल के गड्ढे से वो आप फील कर दें, पाट दें उसे, ताकि इस तरह का हादसा ना हो। क्योंकि हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक इस तरह का मामला सामने आता है, लेकिन हम सीख नहीं लेते बतौर समाज। दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज सेंट्रल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। सदन में पेश होने वाले बिलों पर भी चर्चा होगी। कुछ बिल को लेकर मंजूरी दी जा सकती है पेश करने को लेकर। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक सेंट्रल कैबिनेट की आज दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। साय सरकार को आज 1 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री इस वक्त मौजूद रहेंगे। सरकार की 1 साल की उपलब्धि गिनाएंगे और कल जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में जानकारी भी वो साझा करेंगे। तो साय सरकार ठीक 1 साल पहले आज सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और आज इस विष्णुदेव साय की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। तो उन्होंने 1 साल में किया क्या है, क्या काम उन्होंने किया है, सबका ब्यौरा आज रिपोर्ट कार्ड के तौर पर मुख्यमंत्री पेश करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल आप तक पहुंचा दें। रायपुर, कोरबा और तखतपुर के कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कोरबा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास भी वो करेंगे। बिलासपुर के तखतपुर में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। स्वास्थ्य विभाग के जो नवपदस्थ कर्मचारी हैं उन्हें आज वो नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। इसके अलावा विकास कार्यों और कुछ और जो चीज़ें हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम भी जाएंगे। नगरीय निकायों और बैंक कर्मियों, लाभार्थियों का सम्मान करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अमानक बारदानों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बारदानों में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए हैं। बारदानों का वजन कम करने का आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अमानक बारदानों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बारदानों में अनियमितता को लेकर चूंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जगह जगह इस सवाल को पूछ रही है और आरोप लगा रही है कि बारदानों का वजन कम कर किया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। और इसी संबंध में, इसी सिलसिले में राज्यपाल को भी पत्र नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है, संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
पीसीसी चीफ दीपक बैज आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से दीपक बैज मुलाकात करने जा रहे हैं। कांग्रेस में जो प्रदेश के संगठन में बदलाव को लेकर ये चर्चा हो सकती है और बैज के दिल्ली से लौटने के बाद एक सूची जारी हो सकती है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर भी दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। तो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से आज दीपक बैज मिलेंगे और महत्वपूर्ण बातचीत आज उनकी दिल्ली में होनी है। क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है तो कोशिशें पूरी है कि किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जाए और इसी सिलसिले में आज दीपक बैज दिल्ली जा रहे हैं। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह बदल दिए गए हैं। लाल उमेद सिंह अब रायपुर के नए एसपी होंगे। एसएसपी संतोष सिंह को एआईजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। हरीश राठौर पुलिस अधीक्षक होंगे मुख्यमंत्री सुरक्षा। इसके अलावा आईपीएस सूरज सिंह परिहार को 14वीं बटालियन बालोद में पदस्थ किया गया है। रवि कुर्रे को पुलिस अधीक्षक कोरिया बनाया गया है। गृहमंत्री ने आईबीसी 24 से खास बातचीत में प्रशासनिक फेरबदल के संकेत भी दिए थे और उस खबर पर अब मुहर भी लग गई है। 5 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। टॉप 10 की सूची में 7 लड़कियां शामिल हैं। रायपुर के महादेव घाट की रहने वाली श्वेता दीवान ने टॉप किया है। बता दें कि कुल 49 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा के बाद 151 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार का आयोजन 2 दिसंबर से किया गया था। तो सिविल जज भर्ती परीक्षा के जो नतीजे हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ ये याचिका कह रही है और कानून के चलते अपने ही पूजा को अधिकार में नहीं ले पाते, ये भी उनका तर्क है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई लोगों ने याचिका लगाई है। 5 दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन याचिका पर सुनवाई से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच उठ गई। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है। इस एक्ट के मुताबिक पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाएगा जैसे 15 अगस्त 1947 को था। यानी उन पर विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्रवाई होगी ही नहीं। एक्ट लागू होते वक्त यानी साल 1991 में कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमे खत्म हो गए थे। केवल राम मंदिर के मामले को इससे बाहर रखा गया था और इसी मामले में अब याचिका लगाई गई है कि ये कुछ धर्मों के अधिकार को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, इनके धर्म के अधिकार का खंडन करता है, उसके खिलाफ है। तो इसी पर आज एक सुप्रीम सुनवाई होनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको लेकर बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी। सभी याचिकाओं को एकीकृत कर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस पर सुनवाई करेगा। श्योपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुस्लिम युवक के घर वापसी का यह मामला है। फरियाद अंसारी ने घर वापसी का खंडन कर दिया। अब बाकायदा सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर कहा है कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ हूं और इस्लाम में ही रहूंगा। माफी मांगकर कहा कि समाज के लोग मुझे माफ करें। इस्लाम के धर्मगुरु की मौजूदगी में उन्होंने माफी मांगी है और यानी अब ये तय हो गया कि सनातन हिंदू धर्म में वो शामिल नहीं होगा और वो इस्लाम धर्म को ही फॉलो करेगा। सुने प्रतिक्रिया क्या आई है वहां से। मुसलमान हूँ और रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा। जिस तरीके से मेरे द्वारा पूर्व में जो बयान दिया गया है वो मैं थोड़ा सा आपसी मतभेद थी हमारी और मानसिक तनाव के चक्कर में मैंने ये बयान दिया गया और इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है और मैं मरते दम तक ईमान पे रहूँगा।
रीवा में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस ने कांग्रेसी नेता को उठाकर बाहर ही कर दिया। कार्रवाई रुकने पहुंचे थे, लेकिन देखिए पुलिस ने किस तरह से कांग्रेसी नेता को बाहर निकाला है वहां से। हालांकि लेट गए, नेताजी हैं वो मानेंगे कहां, वो लेट गए, लेकिन उसी स्थिति में उन्हें बाहर कर दिया गया। कवर्धा के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में जिला जेल में बंद 16 आरोपी बुधवार को जमानत पर रिहा हो गए। इसमें मृतक प्रशांत साहू, शिव प्रसाद साहू के भाई भी शामिल हैं। वहीं दुर्ग जेल में बंद 7 महिलाएं भी जमानत पर रिहा हुई हैं। कोर्ट ने सबूत के अभाव में 5 दिसंबर को 5 से 4 मामलों में इनको दोषमुक्त किया था। ऐसे में केवल पुलिस पर हमला का मामला अब भी लंबित है। इस मामले में जमानत पर सभी रिहा हुए हैं और जेल से रिहाई के बाद आरोपियों ने गांव में शांति कायम रखने की बात कही है, दोहराई है। छतरपुर की बात करें तो मोबाइल की बैटरी में वहां पर ब्लास्ट हो गया है और एक बच्चा इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। हाथ, सिर, पैर में गंभीर चोट आई है और मोबाइल में गेम खेलते वक्त यह हादसा हुआ है। बाजना थाना के कंजरा गांव की घटना है। तो मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हुआ और एक बच्चा इसकी जद में आया। सिर, हाथ, कान, पैर सब जगह इसकी चोट पहुंची है। मोबाइल में गेम खेल रहा था तभी ब्लास्ट हुआ है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों की टाइमिंग 1 घंटा बढ़ा दी गई है। आज सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर के आदेश के बाद ये टाइमिंग बढ़ाई गई है। सीबीएसई, आईसीएसई समेत कई स्कूलों में ये आदेश लागू किए गए हैं। चूंकि ठंड इतनी है कि ठंड के चलते अब स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आज सुबह 9 बजे से भोपाल में स्कूल खुलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।